हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंकर सनब और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। सब जानते हैं हर घर में हमें ज़रूर एक पेशेंट मिलता है जो किसी न किसी पेन से सफ़र हो रहा है। इसी विषय के सिलसिले में हमारे पास काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और जिन प्रोडक्ट्स की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आयुर्वेदा के एक्सपर्ट, काफ़ी अनुभवी रिसर्च के अंदर, इवन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, जो कि नाड़ी परीक्षण तज्ञ भी है और उनका नाम है डॉक्टर विजय कुशवाहा। तो हम सब उनका वेलकम करते हैं। सर वेलकम आपका। थैंक यू सर। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा इस विषय पे हम चर्चा करें। आज जो आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन, हर घर में कोई आदमी मिल रहा है जिसको पेन है, प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है। थोड़ा इस विषय पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए सर। इसमें देखिए कि जो हमारा रूटीन है लोगों का ना, मैक्सिमम लोगों का जो रूटीन है, तो जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। खास करके जो कैल्शियम के लिए जो मतलब जो शरीर में कैल्शियम को सब्स्टिट्यूट करे, शरीर को के लुब्रिकेशन में जो है मतलब मदद करे, है ना। तो ऐसे तत्वों का हमारे डाइट से मतलब वो चीज़ें गायब हो गई हैं, है ना। जो गाय का घी जैसे पहले रेगुलर लोग लेते थे, गाय का दूध पीते थे, गाय के दूध का जो है दही खाते थे, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी शरीर से गायब हो गई है, मतलब हमारे प्रैक्टिस में नहीं, डाइट में नहीं है। हाँ, जो पहले जो घर में जो है कुकिंग के लिए जैसे अलसी का तेल जो है वो इस्तेमाल होता था। यस। तो वो तो अभी दुर्लभ हो गया है ना। वो तो अभी मेडिसिनल वैल्यू इतनी हो गई है, क्योंकि उसमें जो अलसी का तेल जो इस्तेमाल होता था पहले, जैसे महाराष्ट्र में अपने यहाँ पे अलसी की जो है वो चटनी का चलन था। यस है ना। बिल्कुल हाँ, सही कहा। तो अभी भी वो चलन है, लेकिन थोड़ा सा एक मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ कि कोई भी जो बीज है ना, कोई भी सीड या नट है, उसको भुना नहीं जाता है। ओके। क्योंकि जब वो साबुत अवस्था में है, बिना भुना हुआ नॉर्मल कंडीशन में है, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। राइट। लेकिन अगर जैसे ही आपने उसको हीट दे दी, तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है दे आर गुड फॉर हेल्थ। यस। उधर ही उसके उल्टा है कि ऑक्साइड जो है वो कैंसर पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है। तो इसीलिए उसका जो चलन जो है, स्वाद के लिए बीच में जो लोग आए है ना, जो लोग सिर्फ खाने के लिए जीतने वाले लोग थे, उन्होंने वो स्वाद के हिसाब से उसको भुनना शुरू कर दिया। वो गलत है। हाँ, पर वो नॉर्मली जो है, अगर अलसी का जो है अगर हम उपयोग करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में गुड ओमेगा होता है। मतलब हम उसको भून के ना, बल्कि कच्चा रेगुलर, हाँ, वो ओमेगा है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का ओमेगा है। तो हार्ट और जॉइंट्स दोनों, स्पेशली ओमेगा 6 जो उसमें, हाँ, तो जॉइंट्स के लिए भी उपयोगी रहेगा, हार्ट के लिए भी उपयोगी रहेगा। राइट। तो ये चीज़ें हैं। और आप ये देखेंगे कि ये जो हमारा जो फॉर्मुलेशन है, जो यूनिअर्था का जो ये फॉर्मुलेशन है, उसमें हमने 10 मूल का इस्तेमाल तो किया है, जो लघु मूल और लघु बृहद मूल है, और लघु और बृहद दोनों ही मतलब पंचमूल, हमने दोनों पंचमूल मिला के 10 मूल होते हैं। 10 मूल एक्सट्रैक्ट तो हमने यूज किया ही किया है। 10 मूल एक ऐसा हम कहेंगे जो 10 मूलों का बना हुआ कॉम्बिनेशन से, वेरी गुड कॉम्बिनेशन है वो हमने। तो अभी हम बात करें इस वक्त यूनिअर्था टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, जो कि इसमें काफी असरदार है, जिसका आपने बताया कि मेजर कंटेंट है 10 मूल। हाँ, 10 मूल के साथ में एक और आपको बताता हूँ, इसमें जो हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल किया है, निर्गुंडी जो है वात के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। और जैसे अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो है, क्योंकि कुदरत ने देखिए वो व्यवस्था की है, बीमारी भी दी है तो उसका इलाज भी दिया है। बिल्कुल। तो निर्गुंडी जो है हमारे जो महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचुर मात्रा में, आप जितने रोड से चलते हैं, आपका कोंकण का जितना इलाका है या जहाँ भी आप जाएंगे, तो निर्गुंडी बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है। और टन्स एंड टन्स में उसकी बीज जो है वैसे ही वो खराब हो जाते हैं। राइट। तो अगर जो है, अगर जैसे उसके बीज का भी इस्तेमाल, वो थोड़ा तीक्ष्ण होता है, तो उसको घी में भून करके अगर जो है, या सीरा बनाते हैं ना, जैसे घी में भून कर सीरा बनाए,
तो उसमें अगर निर्गुंडी का वापर करते हैं तो ये देखा गया है कि वात से संबंधित सारी व्याधियाँ, हम आयुर्वेद में जो बोलते हैं वाह। कि 80 प्रकार के जो वात रोग हैं सारे के सारे ठीक होते हैं। इतना पावरफुल हाँ, इतना पावर। हाँ। यही वजह गांव में आज भी लोग लगने पे उसका जो पत्ता है उसको सेकते भी है। हाँ। बिल्कुल। जितने भी मतलब आजकल जो तेल भी निर्गुंडी के स्वरस से जो है उसको सिद्ध करके तेल बनाया जाता है। और ये अभी एक लेटेस्ट जो स्टडी है बताती है कि निर्गुंडी जो है कैंसर सेल्स को भी मारता है। वाह। तो ये जो हमारा फॉर्मुलेशन है, चाहे यूनिअर्थ्रा जो ग्रेन्यूल्स है या टैबलेट है, इवन जो कैंसर का टर्मिनल जो सिक पेशेंट है उसको जो पीड़ा होती है, बहुत एक असहनीय जो पीड़ा होती है, उसमें भी रिजल्ट आते हैं। बाकी हमारे यहाँ आयुर्वेद में 80 वात रोग बताए गए हैं। सभी 80 वात रोगों में अपने आप को अपना जो हमारा जो अर्थराविटा टैबलेट है और यूनिअर्थ्रा जो ग्रेन्यूल्स हैं, दोनों के रिजल्ट मिलेंगे आपको। राइट राइट राइट। हाँ, क्योंकि वो चाहे मसल से रिलेटेड पेन हो, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सभी पे वो काम करते हैं। ग्रेन्यूल्स में हम लोगों ने उसमें देखिए मतलब अपने अभी हम इस ग्रैन्यूल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिकेयर यूनिअर्थ्रा ग्रैन्यूल्स। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ग्रेन्यूल्स में देखिए हमने क्या किया है कि उसमें निर्गुंडी तो है ही है ना, निर्गुंडी की तीक्ष्णता को कम करने के लिए हमने क्या किया, गुड़ूची मिला दिया, उसमें गुड़ूची सत्व डाल दिया। हमने उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें एस्टीमेथो डाल दिया, है ना। और साथ में हमने बबुल गोंद गम डाला हुआ है। तो बबुल गम जो है, जो गोंद है, गोंद जो बबुल गम जो है, वो गोंद खुद बहुत बड़ा रिच कंटेन होता है कैल्शियम का। राइट। और वो जो तीक्ष्णता है, जो निर्गुंडी की तीक्ष्णता है, उसको भी कम करता है। साथ में इसमें हल्दी है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट यूज किया है। तो हल्दी आप जानते हो कि वो जो सूजन है, सूजन को भी कम करेगा, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है और एनाल्जेसिक का भी, पेन किलर का भी काम करता है। स्पेशली जो हल्दी का करकुमिन जो फेमस कंटेंट है, जो काफी हम इसमें जो है अपन हमारे जो अपना जो फार्मुलेशन है उसमें हम हल्दी का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं जिसमें 99% जो है करकुमिन होता है। सभी आपने एक्स्ट्रैक्ट की बात की तो मैं जानना चाहूँगा, मार्केट में कई दवाई, कई आयुर्वेदिक पाउडर्स, कई वटी जिनको हम टैबलेट्स कहते हैं मिलती है। तो जो अपनी दवाई है यूनिक की, जिसमें यूनिअर्थ्रा ग्रैन्यूल्स हो गया, यूनिअर्थ्रा टैबलेट है, इनमें क्या खासियत है? देखिए हम जो है ये हमारे जितने भी फार्मुलेशन है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड फार्मुलेशन है। ओके। एक्सट्रैक्ट बेस्ड फार्मुलेशन में क्या होता है कि जो भी उसमें पेस्टिसाइड्स या हैवी मेटल्स हैं, जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, वो प्रोसेस से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये शुद्ध जो है, शुद्ध वनौषधि आपको उसका एक्सट्रैक्ट आपको प्राप्त होता है। सर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, बड़ा एक सवाल है मुझे मन में, जो हमारे कई लोगों के मन में आता है। व्हाट मीन बाय एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ये सारे हमारे जो है वाटर एक्सट्रैक्ट है। मतलब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 किलो जो है वनौषधि है ना, उससे अलग अलग फार्मूले हैं। तो उससे 16 गुना, उससे 64 गुना, उससे 32 गुना उतने पानी में उसको उबाला जाता है। ओके। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो उसका जो सत्व बनता है, जो उसका जो डिकॉक्शन बना, डिकॉक्शन का फिर क्या करते हैं, ऑपरेट करके मतलब जला करके उसका जो ये है, मतलब जो उसका वाटर पार्ट निकाल देते हैं और जो एक्सट्रैक्ट पार्ट है वो बचता है, वो एक्सट्रैक्ट है। मतलब ये बहुत पोटेंटाइज है, पानी में उबाल करके उसमें आपने कर दिया, उसमें से हैवी मेटल। आपने जो स्पेशली अभी बात कही एक्सट्रैक्ट में कि पूरा चीज ना यूज करके जो उसका मेन कंटेंट है और जो पावरफुल चीज है, जैसे दूध के हम बात करें, पूरा कंप्लीट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें ही आती हैं, उसमें हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसका जो कचरा है वो अलग हो जाता है और जो सत्व है जो है जो डिकॉक्शन बन, जो सत्व बना उसके वाटर पोर्शन को बाहर निकाल दिया और उसको ड्राई करके वो अपने हाथ में आ गई। राइट। जैसे कि हम दूध से आप जैसे मेवा बनाते हैं, मेवा और घी निकालते हैं, उसी तरह घी सबसे पावरफुल होता है। वैसे आप कह रहे हैं कि जो कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब्स होता है उसका एक्सट्रैक्ट, उसकी मेन जान होती है जिसका इसमें यूज किया हुआ, तो उसका असर क्या होता है बॉडी पे? इसमें देखिए ऐसा होता है कि एक तो डोजेस कम हो जाते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सट्रैक्ट आपने यूज किया है किस रेशियो का है, 1:1 रेशियो का है, 1:4 है, 1:5 है, 1:8 है या 1:10 है। अगर मान लीजिए 1:10 रेशियो का एक्सट्रैक्ट आप यूज कर रहे हैं तो आपकी जो 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो 5 ग्राम पाउडर के बराबर है। तो यहाँ मात्रा कम हो गई, प्योरिटी आ गई। राइट। क्योंकि मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स को हमने अलग कर दिया। राइट। डोजेस कम हो गए। बराबर। और क्योंकि एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, ये एलोपैथिक दवाई की तरह से ही काम करते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है तो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। आई थिंक ये भी वजह हो सकता है कि जो लोग कहते थे कि आयुर्वेदिक में समय लगता है, तो आई डोंट थिंक सो अगर हम एक्स्ट्रैक्ट यूज की सब समय लगेगा। क्या कहना है आपका?
नहीं देखिए, ऐसा है कि वो तो पूरी तरह से मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदिक दवाई को समय लगता है। राइट राइट। अभी मैं अंधेरे में तीर चलाते बैठूं, या एक तरीके से वो लोगों का कमर्शियल एंगल भी था जो Right. आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे कि सालों साल खिलाते रहो, सालों साल पैसा लेते रहो। तो ऐसा नहीं है, हर बीमारी में लंबे समय तक दवाई की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी चीज़ें, आप पानी पीते हो, आपकी प्यास मिटती है। राइट। ठीक है, आपने त्रिफला लिया, सुबह पेट साफ होता है, तो कितने देर लगे उसको असर करने को? 12 घंटे। 12 घंटे में हो गया। ठीक है, आप ठंडा दूध पीते हो, आपकी एसिडिटी जाती है। तो ऐसा नहीं है, Right. आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी जल्दी काम करती हैं। डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है, क्या है। Right. आप हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट देख सकते हो, 1 महीना तो बहुत होता है। राइट। अगर किसी ने अच्छे से नियम से जो बताया गया है उस तरीके से अगर वो हमारी दवाइयाँ खाता है, और जो उसको डाइट दिया गया है, रेस्ट्रिक्शंस उसको दिए गए, उसको अगर ईमानदारी से फॉलो करता है तो 100% उसको महीने में रिजल्ट दिखना ही चाहिए। वाह, तो आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग सबको दूर करना चाहिए कि आयुर्वेदिक दवाई को समय नहीं लगता है। अगर आप राइट डायग्नोस करोगे, सही मेडिसिन वो भी अगर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है तो वो समय नहीं लेती, इट विल वर्क लाइक एलोपैथी। बट फर्क ये है कि वो सिम्टम से काम नहीं करेगी, वो रूट कॉज को ठीक करेगी। रूट कॉज को भी करेगी, और सिम्टम्स में भी आपको सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर दिखने लगता है। पेशेंट हाँ। सामने से तीसरे चौथे दिन बोलने लगता है कि साहब अब मुझे अच्छा लग रहा है। राइट राइट राइट। सब हम ग्रेन्यूल्स पे आते हैं, इसके मेन इंडिकेशंस क्या है ग्रेन्यूल्स के? जिसे मैंने पहले भी आपको बताया ना कि ग्रेन्यूल्स एक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आदमी को अगर जैसे मसल से रिलेटेड पेन हो उसमें भी काम करेगा, नर्व से रिलेटेड जैसे न्यूरेल्जिया है ना, और उसके अलावा जो स्पॉन्डिलाइटिस है ना, और स्प्रेन्स हैं, या स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे लंबागो हो गया, साइटिका हो गई जो नर्व से रिलेटेड होती है। साइटिका काफी लोग सफर करे, जिसमें कि पीछे की नस में हमारे साइटिका का क्या है, देखिए साइटिका में हम 2-3 डब्बे के अंदर साइटिका को क्योर कर सकते हैं। वाओ, दैट्स वेरी गुड। हाँ, साइटिका तो अपने ग्रेन्यूल से 2-3 महीने में गारंटेड क्योर होता है। और साइटिका देखिए उन्हीं लोगों को होता है जिनका, आप देखोगे जितने लोगों को भी स्पॉन्डिलाइटिस हो या साइका या नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसका देखोगे, उसका बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं ले रहा होता है। आयुर्वेद में हम बोलते हैं धातु क्षय के कारण वो बीमारी होती है, मतलब शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा था। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अच्छा डाइट लेने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा खाने पीने को बोलते हैं पेशेंट को, और अपनी सही दवाई देते हैं तो डेफिनेट 100% उसको रिलीफ होता है। जैसे आपने कहा अभी साइटिका हो गया, बाकी स्प्रेन हो गया, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं डेली हर घर में, वो है घुटनों का पेन, घुटनों का डिजनरेशन और स्वेलिंग। इसमें क्या रोल है? उसमें भी ये काम 100% काम करता है। ये जो है, मैंने आपको बताया ना कि जितने भी हमारे 80 प्रकार के वात रोग हैं, सभी में हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। इनफैक्ट जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, राइट, उनके लिए ये रसायन का भी काम करता है, ये टॉनिक का भी काम करता है। वाह। ये आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर एल्डरली व्यक्ति को किसी को दिया गया है, एक तो क्या है ग्रेन्यूल फॉर्म में है, दूध में दे दिया, मीठा लगता है, तो इजी टू टेक है, मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली फॉर्म नहीं बल्कि ग्रेन्यूल फॉर्म में है, इसे लेना काफी आसान होता है। हाँ। तो ये है कि लेने में भी सुविधा है, और एज अ जनरल टॉनिक लोग लेते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में दर्द रहने वाला है, तो इसको लेने से क्या होता है, उनको एनर्जी लेवल्स रहती है और उनकी मोबिलिटी अच्छी रहती है, और डेफिनेटली जॉइंट पेन या किसी भी तरह का पेन हो, सभी पेन में ये काम करता है। राइट। सर अगला सवाल ये है, जैसे कई लोग जब इसको लेते हैं शुरुआत में तो 1 महीना 2 महीना वो काफ़ी असर हो जाता है, थोड़ा उनको आराम होता है, सूजन कम होती है, लेकिन बाद में उसका असर कम हो जाता है। तो ऐसा है और तो क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं जो है। मैं आपको मतलब साइंटिफिकली मैं जो बता रहा हूँ, या मेरा जो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे 90% जो पेशेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी कैसी है कि अब मेरे को ठीक हो गया, फिर ठीक होने के बाद में क्या होता है, 1 महीने 2 महीने में उनको आराम हो गया ना, तो फिर उनकी एक टेंडेंसी क्या हो जाती है, जब तकलीफ है तो लो, क्योंकि वहाँ वो पैसे की कैलकुलेशन करते हैं, बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं। जो शुरू में दर्द रहता था, चल फिर नहीं पाते थे, जो सिंसियरिटी होती थी दवा को लेने में, वो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास 1 दिसंबर को आया है, और 1 दिसंबर के बाद में समझिए वो 15 जनवरी को आकर हमको बोलता है कि भाई तुमने कंप्लेन, मुझे फर्क नहीं हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम पहला एक ही काम करते हैं कि हम देखते हैं कि लास्ट मेडिसिन कब ली थी उसने। हाँ। तो उससे आपको पता चलता है कि अगर उसने 1.5 महीने पहले दवाई ली थी 15 दिन की, और 1.5 महीने बाद आपके पास कंप्लेंट के साथ आ रहा है, मतलब उसने सिर्फ 15 दिन दवाई खाई है, तो
तो मेरे हिसाब से ये जो और चाहिए प्लस क्या है कि देखिए ये जो चीज़ें अपने जो प्रोडक्ट है इनकी क्योरिटी वैल्यू है। हम ये क्योर वाली दवाइयाँ दे रहे हैं तो वापस रिवर्सल का कोई मौका नहीं होता है। ओके। अभी मान लीजिए कि कोई बाइक चलाने वाला आदमी है या लॉन्ग स्टैंडिंग आवर वाला कोई कंडक्टर है बेचारा, कोई ड्राइवर है, राइट तो वो फिर वापस वियर एंड टियर अगर करता है तो उसको तकलीफ आने ही वाली है। राइट। उसको सर्जरी भी कर देंगे तो भी उसके बाद भी उसको तकलीफ आने वाली है। तो हमको देखना है कि किस तरह का पेशेंट कंप्लेंट लेकर के आ रहा है। राइट। और हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह की जो कुछ केसेस होती है, आप एक अपना जो है ना एक ईमेल आईडी दे करके उन पे वो केसेस मंगाओ या उसका रिकॉर्ड रखो और फिर हम उनको कंसर्न करें। हम महीने में ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास तो इतने सारे सब गैदरिंग की जगह हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है या कुछ है, जब उनको बुलाएंगे और उनके जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि कोई रेगुलर मेडिसिन नहीं खा रहा है, कोई पत्ते नहीं कर रहा है, किसी ने बीच में ही बंद कर दिया है। या एक तकलीफ आती होगी आप लोगों को कि बहुत से लोगों को रिजल्ट बोलते हैं नहीं आता या लेट आता है, क्योंकि जो लोग पहले स्टेरॉइड ले चुके हैं, जिन लोगों ने स्टेरॉइड सालों तक खाया, नहीं पेन में तो देना ही है। अभी जैसे आ रहे किसी का पॉजिटिव है या कोई चीज है इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कुछ है तो उनके पास स्टेरॉइड के सिवा तो कुछ है नहीं। पर जिसने अगर किसी ने लंबे समय तक स्टेरॉइड ले लिया तो उसका उसमें वहाँ तो एफिकेसी कम होने ही वाली है या उसको समय लगने वाला है। तो वहाँ हमको समझाना है कि भाई ये चीज आप ये चीजें ले चुके हो, आपकी जो बॉडी की वाइटलिटी है वो जो फाइट करने की जो रोग से वो ताकत थोड़ी कम हो चुकी है, तो आपको थोड़ा समय देना है। आपको इसको पहले वो जो नुकसान है उसको भरपाई होने दीजिए, फिर आपको लाभ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है, इससे फायदा होने के बाद वापस रिवर्सल होने का कोई चांस नहीं होता है। अगर अब्यूज हो रहा है, मान लीजिए कि किसी का वर्क टाइप बेचारे का ऐसा है कि वापस फिर वो साइकिल चलाने लग गया है, या वो कंडक्टर है तो खड़ा रह रहा है, या ड्राइवर है तो ड्राइव कर रहे हैं, या इस तरह से जो उसकी एक्टिविटी उसने वापस बढ़ा दी है, या उसका वजन बढ़ गया, आराम होने के बाद फिर खाना पीना शुरू कर दिया, वजन बढ़ गया, तो फिर वो जॉइंट्स पे लोड आने वाला है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि एक बार आराम हो जाए और फिर दोबारा नहीं हो। सर काफ़ी पेशेंट जो होते हैं वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तब जब हम उनको देते हैं तो उनका सवाल होता है क्या हम अपनी दवाई बंद करें, और हम दोनों तो हम ये दवाई कैसे ले, आपने कहा कि दवाई बंद ना करें, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, ये जो अगर हमारे जितने भी पेन रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं तो हम उनकी एलोपैथी तुरंत बंद करवा सकते हैं। ठीक है, बंद करवा सकते हैं, और उनको बोलिए कि बहुत ज़्यादा है, अगर वो पेन किलर पे है पेशेंट या किसी या स्टेरॉइड्स पे है तो स्टेरॉइड टैपरिंग डोज में कम करना है। क्योंकि अचानक बंद करके वो फिर अगर स्टेरॉइड पे पेशेंट है तो उसको टैपर करके बंद करना है, क्योंकि अचानक से बंद करेंगे तो विड्रॉल में जाएगा वो। राइट। तो इसलिए क्या है कि उसको धीरे धीरे बंद करवाना है, उसको बोलना है कि भैया ठीक है, और महीने भर में जब उसको आराम होने लगेगा तो अपने आप वो बंद कर देता है। राइट। ठीक है, तो इसमें उम्मीद है कि हम लोगों को कह सकते हैं अभी आप तुरंत ना बंद करके स्टेप बाय स्टेप अपने आप महीने भर में बंद करवा दीजिए। राइट। ये काफी इसका बेस इफेक्ट आने के लिए कैसा डोज रहेगा इसका? ग्रेन्यूल्स, देखिए ग्रेन्यूल्स का जो है अपने जो नियम है, सुबह ब्रश करके आदमी हल्का गर्म दूध ले ले, 1 गिलास जितना दूध लेके 2 चम्मच मिला के उसको पी ले। और उसके बाद फिर वो वेट करे भूख लगने का। अच्छा। जब उसको भूख लगती है तभी नाश्ता करे या खाए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाम के टाइम पे भी ऐसे ही करना है, जैसे काम धाम से घर पहुंचे पहले दूध में इसको पियो, उसके बाद भूख लगती है तो खाओ। अच्छा, जैसे जैसे बीमारी ठीक होने लगेगी उतना जल्दी भूख लगेगा। किसी को 10 मिनट में भूख लग रहा मतलब बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, ये तो क्योर हो जाएगा, महीने भर में क्योर हो जाएगा वो। इसकी बहुत डीप रूटेड है, उसको हो सकता है 4 घंटे तक भी भूख नहीं लगेगी। क्योंकि ये आम का पाचन करेगा ना, तो हमको इंतजार करना है पूरी तरह से आम पाचन हो गया, अंदर से क्षुधा भूख लग रही है तो उसको खाना है। राइट। तो ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। सर कई पेशेंट जिनको दूध पसंद नहीं आता, महिलाएं होती है वो दूध पसंद नहीं करती, कई लोग दूध ले नहीं पाते, तब क्या करना चाहिए? तो उसमें आपकी मजबूरी है, लेकिन आप उनको समझाना है कि आप दूध से लोगे तो ये ज़्यादा आपको फायदा करेगा। क्योंकि एक तो क्या निर्गुंडी की तीक्ष्णता भी कम होगी, उसको एंटासिड की जरूरत है, और कैल्शियम भी जाएगा। उसी बहाने लोग दूध तो वैसे दर्शन भी नहीं होते लोगों को, तो इस बहाने दूध पिएंगे तो कैल्शियम भी अंदर जाएगा तो और सपोर्ट मिलेगा। बाकी अगर किसी को दूध की एलर्जी है कुछ है तो आप पानी में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पानी में देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के लिए जो दूध पसंद नहीं करते या उनको प्रॉब्लम करता है तो लोग पानी में लेंगे तो भी ले सकते हैं। सर अभी ये सवाल है कितने समय तक इसका कोर्स करना ठीक रहेगा? 3 से 4 महीने। 3 से 4 नियम से किसी भी व्यक्ति ने लिया तो 3 से 4 महीने होगा। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको देखिए, उनको ग्लूकोजामाइन या
जो आजकल जो दूसरे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो उसको दिया जा सकता है, अकेशिया दिया जा सकता है ना, जिसको हड़जोड़ बोलते हैं, राइट है ना, अकेशिया या हड़जोड़। बिल्कुल, जो अगर वेजिटेरियन आदमी है तो हड़जोड़ और बाकी की जो कॉम्बिनेशन आती है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ दी जा सकती है, क्योंकि डिजनरेशन जो है उसको रुका के रीजनरेशन के लिए कुछ ना कुछ हमको देना होगा। राइट हाँ, राइट। सर अभी ये अगला सवाल ये है कि कई लोग जो कैल्शियम की दवाई खाते हैं तो उनका सवाल ये होता है कि ये दवाई लेने के बाद वो दवाई चालू रखे या कैल्शियम की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। कैल्शियम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको D3 लेवल्स का पता है कि D3 कम है तो D3 के सैचेट्स आप एवरी वीक उनको लेने को बोल सकते हैं। अच्छा, जिनको D3 कम है वो अलग से D3 ले सकते हैं। या तो और अच्छा तरीका रहेगा, अगर समय जिसके पास है वो सुबह अपना समय किसी के पास नहीं है, मुंबई में किसी के पास समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो D3 जो है, D3 के सैचेट्स अलॉन्ग विद दिस दे सकते हैं हम लोग। बाकी कैल्शियम तो है इसमें, बबल गोन डाला है हमने, बिल्कुल तो वो नेचुरल कैल्शियम तो है, इसमें कैल्शियम मिल ही जाएगा उनको। हाँ, उनको कैल्शियम मिल जाएगा और ये कैल्सिफाइड भी नहीं होगा। आजकल तो क्या है, कैल्शियम की सारी गोलियां आंतड़ी में जमा हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होती तो कैल्सिफिकेशन नहीं, क्योंकि कैल्शियम जो है ना लंगड़ा होता है। राइट। कैल्शियम को एक कैरियर चाहिए मैग्नीशियम, तो लेना है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों साथ में लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम कैरियर है उसका। राइट। जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ उतना ही कैल्शियम पहुँचाएगा। ये काफी अच्छा बताया आपने। प्लेन कैल्शियम से अच्छा है कि वो अगर मैग्नीशियम के साथ हो, उसके साथ में ही लेना है। प्लेन कैल्शियम तो सिर्फ जमा हो रहा है और दवा कंपनी को आप पैसे दान कर रहे हो, अब ऐसे ही है। राइट सर, काफी अच्छा बताया सर आपने। इसमें भी सर अगला सवाल ये कि इन खासकर ग्रैन्युल के साथ डाइट में क्या ध्यान दिया जाए जिससे काफी हमें रिजल्ट मिलेगा? सिर्फ खट्टा और लाल मिर्च बंद करा दीजिए, बाकी लाल मिर्च और खट्टा बाकी हर आदमी बहुत जरूरी, क्योंकि क्या होता है कई लोग इस डर के बारे में रहते हैं कि इसमें बहुत पथ्य करने पड़ेंगे, अपथ्य। तो आपने काफी अच्छा बताया, बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिंपली आपको खट्टा, लाल मिर्ची बंद कर दें, आलू बंद कर दें और खटाई बंद कर दें, बस। काफी अच्छा इसका बहुत अच्छे रिजल्ट, इसका 100% रिजल्ट आएगा। वेरी गुड सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ने देखा आज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है विच इज़ वेरी गुड इफेक्टिव इन द केस ऑफ जितने भी रोमेटिज्म आर्थराइटिस है, साइटिका के केस है, आर्थराइटिस के केस है, जॉइंट पेन है, नी पेन है, स्वेलिंग है, बॉडी में अलग अलग पेन है, कई लोगों का ऑपरेशन बचेगा। और रियली अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वी आर सेविंग द मनी ऑफ पीपल, और ये काफ़ी अच्छा एक हो जाएगा। और आई थिंक हमारा गोल है लेट्स मेक इंडिया हेल्दी, तो हम कोशिश करेंगे हर आदमी पेन मुक्त हो, जॉइंट पेन फ्री हो, आर्थराइटिस फ्री हो, हमारी कोशिश रहेंगे। और हम घर घर में इसको जितने भी पेशेंट्स हैं उनको इसका एजुकेशन देके उनके पास को पहुंचाएंगे। ऑल द बेस्ट।